So, fifth question. In this, it is given AB is parallel to CD. ये given है. And APQ is 50 डिग्री. तो इस तरीके की दो लाइन है जिसमें AB को पैरेलल दिखाया गया है CD के, और CD और PQ आर एक ट्रायंगल है. साथ ही ये भी बताया गया है ये 50 डिग्री है और ये Y है और ये 127 डिग्री है और ये X है. आपको क्या लगता है कि क्या ये जो APRD ये एक Z बन रहा है और इसका इधर का एंगल और इसका इधर का एंगल सेम होना चाहिए क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. तो इस तरीके से एंगल APR किसके इक्वल होगा? एंगल PRD, क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो फिर क्या ये 50 डिग्री प्लस Y है जो कि 127 डिग्री के इक्वल है? अच्छा, तो फिर Y किसके इक्वल है? ये है. माइनस करो, इसको माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 77 डिग्री. अच्छा, Y हमें पता चल गया है. अब ये बताइए कि एंगल APQ क्या एंगल PQR के भी इक्वल है? माही ये बताओ, एंगल APQ PQR के क्यों इक्वल है? ये भी एक Z है तो ये भी एक Z ही हुआ. तो दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो APQ तो 50 डिग्री है लेकिन ये तो X है तो इससे X आ गया. और क्या पूछा गया है? फाइंड X एंड Y. इतनी ही बात पूछी गई है. सिक्स्थ क्वेश्चन देखो. सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया गया है कि दो मिरर हैं और उनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक दूसरे की ओर है. तो एक रे आती है तो जितने एंगल पर आएगी उतने पे ही तो मुड़ेगी. क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लाइट का जानते हैं कि जितने पे आएगी उतने पे ही जाएगी. अच्छा, फिर ये रे इधर टकरा रही है तो यहाँ भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जितने पे आएगी उतने पे चली जाएगी ना. फिर ये भी एंगल इसके इक्वल हुआ. अगर ये PQ मिरर की लाइन है, इसे लाइन मान लिया जाए और इसे RS मान लिया जाए और ये दिया गया है PQ इज पैरेलल टू RS. नाउ गिवन है PQ इज पैरेलल टू RS. अगर PQ पैरेलल टू RS है तो अब मैंने इस पर B और C इन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, BM और CN. तो ये बताओ, अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो क्या उन पे ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर भी आपस में पैरेलल होते हैं? जैसे मैथ्स की कॉपी. सो और आपको प्रूव क्या करना है बताओ? टू प्रूव
सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो प्रूफ देखिए कि बी एम ये ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ड्रॉ, एंड सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस, इसको भी ड्रॉ करो। तो क्या बी एम और सी एन पैरेलल होंगे? दैट इज परपेंडिकुलर्स ड्रॉन। ऑन पैरेलल लाइंस। अच्छा, अब ये बताओ कि ये एंगल 1 2 के इक्वल होगा क्या? है? हाँ, बी एम सी एन हमने बनाया, यहाँ लिख दिया ड्रॉ, यानी ये ड्रॉ करना। ड्रॉ पहले लिख लो। ये बताओ 1 2 के क्यों इक्वल होगा? क्या ऐसा कुछ आपके चेक करो, क्योंकि ये और ये और ये जेड बन रहा है। और ये मुझे बता दीजिए कि 1 + 2, ये 1 + 3 और ये 2 और 4 है। क्या मुझे बताइए 1 और 3 इक्वल हैं? और अगर ऐसा है तो क्यों है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि जो इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। और जैसे इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये भी यही बात है। तो 1 और 3 इक्वल होंगे कि नहीं? अच्छा, 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ये भी बात है। और 2 फिर किसके इक्वल होगा? एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। पहला वाला तो इसलिए हुआ क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और ये दोनों क्यों हुए? अच्छा, अब जरा देखो कि नाउ क्या मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2? लिख सकते हैं। और क्या मैं दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। डबल ऑफ इक्वल थिंग्स आर डबल, ऐसा तो हो सकता है। और 2 टाइम्स एंगल 1 क्या है? क्या इसे मैं एंगल 1 + एंगल 1 लिख सकता हूँ और इसे एंगल 2 + एंगल 2 लिख सकता हूँ? जस्ट उसका डबल किया है और अलग अलग लिखा है। बोलो। और 1 किसके इक्वल है? और ये मुझे बताओ कि 2 किसके इक्वल है? तो क्या 1 + 3 मिल करके ABC बनाएंगे? है ना? ABC, क्योंकि 1 + 3 मिलके क्या बनाएंगे? एंगल ABC। तो 2 + 4 क्या बनाएंगे? BCD। क्या ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं? जरा चेक करो। क्योंकि ये लाइन और उसको कट करने वाली ये लाइन, मतलब 2 लाइनें जा रही हों और उनको एक लाइन अगर कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे कि नहीं? तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। पहले मैंने 1 को 2 के इक्वल किया, फिर उसका डबल किया, फिर उसको अलग अलग लिख दिया। भाई 2x को x + x लिखा जा सकता है कि नहीं? क्या? ओके। नाउ
अब देखो, आप बताओ अनुराग क्या कह रहे हो, बताओ तो। टू टाइम्स किया फिर 1+1 लिख दिया। हाँ बोलो। आवाज बीच में कट रही है, आ रही है लेकिन बहुत धीमी है, बोलो। कहाँ पे डाउट है तो बताओ, हम सही बता दें, समझा दें। ओके, नाउ वेयर इज द डाउट अनुराग? अच्छा, नाउ बट दीज आर, लेकिन ये क्या है? इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल ए बी सी किसके इक्वल है? सॉरी, तो इस वजह से क्या हो गया, ए बी किसके पैरेलल हो गया? ए बी इज पैरेलल टू सी डी हो गया। अब देखो, हाँ ये वाला, यानी अगर आपकी कोई भी दो चीज इक्वल हैं तो उनका डबल भी इक्वल होगा। क्या 1+1 2 के इक्वल होता है? तो इनका जो डबल है क्या वो भी इक्वल होगा? तो डबल ऑफ इक्वल थिंग्स आर इक्वल, ये यूक्लिड की एक्सियम है। हाफ ऑफ इक्वल थिंग्स आर इक्वल। ओके, तो ये चीज हेंस प्रूव्ड हो गई। अब देखो, साइंस के टेस्ट में हमने कुछ नंबर्स रिप्लेस कर दिए थे। साइंस के टेस्ट में जो न्यूमेरिकल्स थे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल अच्छा एक बात बताइए कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या 180 डिग्री होता है? अगर ये होता है तो ये थ्योरम 6.7 है। तो थ्योरम 6.7 कहती है कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, जिसको कि एंगल सम प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। इट इज पी क्यू आर। और अब हमें इसे प्रूव करना है। हैं? हाँ, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ, अंदर के होंगे ये और ये प्रूव करना है। द सम ऑफ एंगल्स, अंदर के जो एंगल है उनका सम कितना होगा 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। अब जरा देखो, हमें क्या प्रूव करना है कि क्या 1 + 2 + 3 180 डिग्री है? सही बताया, दैट इज, प्रार्थना ने अच्छी बात कही कि अंदर के एंगल हैं। अब ये बताओ, प्रूफ देखो, ड्रॉ ए बी लाइन, और वो किसके पैरेलल ड्रॉ करो? क्यू आर। ए बी पैरेलल टू क्यू आर। तो क्या ये 2 जो है वो 4 के इक्वल होगा? अच्छा, 2 4 के इक्वल हो गया क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और ये मुझे बताइए, क्या 3 5 के इक्वल होगा? ऐसा, ये जेड बन रहा है इसलिए होगा क्योंकि ये इसके साथ क्या है अल्टरनेट, और ये इसके साथ क्या है
तो इस तरीके से ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो नाउ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और यहाँ पर भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये बताइए कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या होगा? ये ऐसा क्यों होगा? पेयर में तो 2 ही एंगल होते हैं माही, यहाँ तो 3 है। सो एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ लाइन, किसी भी लाइन के एक पॉइंट पे जितने भी एंगल हो, चाहे 10 एंगल हो, चाहे 11 एंगल हो, चाहे जितने भी एंगल हो, उन सब का सम कितना होगा? तो वो पेयर नहीं है, क्योंकि पेयर में तो जोड़े होते हैं, शूज के पेयर होते हैं। 3 जूते होंगे तब भी पेयर बोलोगी क्या? तब थोड़ी ना पेयर बोला जाएगा। अब देखो 1 की जगह 1 रहने दो, लेकिन कोई मुझे बताएगा मैं 4 की जगह क्या लिख दूं? 2। तो फिर 5 की जगह क्या लिखूं? क्या यही प्रूफ करना था? कि 1 प्लस 2 प्लस 3 इज 180 डिग्री। ओके, अब आपसे बात कही जा रही है नेक्स्ट थ्योरम 6.8। कहा जा रहा है कि इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, सिर्फ एक साइड ही प्रोड्यूस कर दीजिए, सारी मत करें, साइड ऑफ ट्रायंगल। कह रहे हैं कि जैसे मान लो मैं इस ट्रायंगल की एक साइड को आगे बढ़ा देता हूँ, ये प्रोड्यूस कर दिया, इज प्रोड्यूस्ड, देन द एक्सटीरियर एंगल, इससे एक एक्सटीरियर एंगल बनता है। मान लो ये 1 2 3 थे, लेकिन एक 4 भी बना, ये एक्सटीरियर एंगल है, जो बाहर वाला है वो एक्सटीरियर है। देन द एक्सटीरियर एंगल, एंगल formed is equal to the sum of two interior opposite angle, two interior opposite angles। यानी हमको प्रूफ क्या करना है कि ये जो एंगल 4 है वो किसके किसके इक्वल है? बगल वाले के नहीं, उसको छोड़, 1 और 2 के इक्वल है, क्योंकि ये इंटीरियर है और इसके अपोजिट है। प्रूफ देखिए, ये कोई मुझे बताएगा कि 3 प्लस 4 की क्या वैल्यू है? ऐसा क्यों है? अच्छा, और ये मुझे बताइए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना है? लेकिन ये क्यों है? कि एंगल सम प्रॉपर्टी। बोलो 1 2 3 क्यों 180 है? अभी ऊपर वाला फार्मूला लिखा था एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ देखो ये लिखा है नहीं? तो एंगल सम प्रॉपर्टी किसी भी ट्रायंगल के, या क्वाड्रिलेटरल में 360 है, वो भी एंगल सम प्रॉपर्टी होता है। अच्छा ये बताओ कि अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो क्या लेफ्ट भी इक्वल होंगे? और क्या दोनों तरफ से 3 कट जाएगा? और यही प्रूफ करना था। बताइए
अगर आपको ये बात समझ में आ गई है और ये 120 डिग्री है और जबकि ये 70 डिग्री है, तो कोई मुझे बता सकता है ये कितना होगा? क्योंकि इन्हीं दोनों का सम इसके इक्वल होगा। वो कितना है? 70। ये 70 है और तो ये कितना होगा? ये वाला। तो इन दोनों का सम, क्योंकि ऊपर वाली है, इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। बोलो, मतलब ये 50 होगा कि नहीं होगा? और नहीं तो इसे x मान लिया जाए, तो 70 डिग्री प्लस x, क्या यही 120 डिग्री है? तो फिर x कितना होगा? 120 डिग्री माइनस 70 डिग्री, जो कि 50 होगा। जिसे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं पता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बोलो क्या क्या बोल रही, बताओ। 50 के नहीं, बाहर नहीं, बताओ। ये हो गया ना एक्सटीरियर एंगल। अब जरा देखो, मान लो किसी को नहीं पता एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, वो कैसे करे? ये 120 है और ये 70 है, तो क्या वो ये निकाल पाएगा? कितना होगा? ये कितना होगा? और ऐसे में क्या वो x निकाल पाएगा? चलो देखें क्या वही आंसर आएगा। देखो ये चीज़ है, वो एक तो वो कर दिया 120 से, नहीं तो ऐसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। अब इससे ये निकाल लिया लीनियर पेयर, अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, तो इट इज इक्वल टू 180। तो x क्या आ गया? 130 उधर कर दो 50। तो ये ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। अब देखो एग्जाम्पल 7 करें। नाउ एग्जाम्पल 7 क्या कहता है कि एक ट्रायंगल है जिसमें कि ये दो बीच में लाइंस ड्रॉन है वर्टेक्स से। ये एंगल 40 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, जबकि ये परपेंडिकुलर है, ये y है। तो फिर x कहाँ दिया? ये x है, ऐसे दिया है। कोई मुझे बताएगा कि y किसके किसके इक्वल है? पी क्यू, अब चेक कर ले, अभी मुझे ठीक से पता नहीं है। मुझे तो सिर्फ इतना पता चल रहा है कि ये दोनों लाइन है और ये एक लाइन है और यहाँ y है और ये 30, ये 30 और x है। बोलो y किसके किसके इक्वल है? तो y इज इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस x, ये हो गया। अच्छा, इतनी तो बात हो गई। अब देखो इन एंगल QTR, क्या QTR में एंगल Q यानी TQR, इसको क्या कहेंगे? एंगल TQR। तीनों एंगल का सम क्या 180 है? और प्लस एंगल QTR और प्लस एंगल R, जो सिंगल एंगल उसको सिर्फ सिंगल भी लिख सकते हो, उसमें स्वतंत्रता है। यहाँ दो है इसलिए पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। ये 180 डिग्री हो गया, तो ये कितना है? और ये क्या 90 डिग्री है और ये x है। तो अब मुझे बताओ x कितना होगा? ये सही बता रही है माही, क्योंकि 180 में से 130 माइनस कर दिया गया
तो ये 50 डिग्री है। और यही चीज़ अगर मैं इक्वेशन 1 में डाल दूँ तो सर y की वैल्यू हो जाएगी 80। 30 प्लस एक्स और एक्स को 50 डाल दो। हाँ, इट इज़ 80 डिग्री। एक चीज़ हमने नहीं लिखी है, वो लिख दें। ये जो मैंने काम किया है वो किस वजह से किया बताइए? एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो फिर ये किस वजह से हुआ? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से मुझे y भी मिल गया और x भी मिल गया। यही दोनों चीज़ें पूछी गई थी। एग्जाम्पल 8 कहता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर ABC एक ट्रायंगल है जिसमें ये x है, ये y है, ये z है, और इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और इसका भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। इनके एंगल बाइसेक्टर कहीं ना कहीं आपस में कट करते हैं। जिस पॉइंट पे कट करते हैं वो O है। अब जरा देखो, आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल BAC। ये चीज़ प्रूव करनी। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जो CBO है क्या वो हाफ CBE है? CBO की बात कर रहा हूँ भाई। एंगल बाइसेक्टर है तो आधी चीज क्या पूरे की हाफ नहीं होगी? तो एंगल CBO प्रूफ देखिए, इट इज हाफ ऑफ एंगल CBE। ये चीज हो गया। या ऐसा भी कह सकते हो कि जो CBE है वो 2 एंगल CBO है, ये भी बोला जा सकता। ठीक, तो फिर BCE क्या हुआ? वो किसके ट्वाइस के इक्वल है? 2 टाइम्स ऑफ एंगल BCO। ये जो पूरा एंगल है वो आधे एंगल का डबल होगा क्या? पूरा बताओ। तो इसको ठीक करो फिर। जो गलत है उसको तो ठीक करना ही पड़ेगा। बोलो। जो BCD, हाँ, जो BCD पूरा एंगल के आधे का डबल होगा क्या? ये पूरा एंगल अपने आधे का डबल होगा? इतनी बात हो गई। अच्छा, अब मुझे ये कोई बात बता दे कि क्या y प्लस CBE ये मिल के 180 होंगे क्या? y प्लस ये वाला, इधर वाला ये क्या y प्लस ये एंगल 180 होंगे? क्यों होंगे? अच्छा, लीनियर पेयर में होंगे। तो क्या फिर आप ऐसा भी कह रहे हो कि z प्लस BCD ये भी लीनियर पेयर है? अच्छा, इन दोनों को ऐड कर दो। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन होल्स आर इक्वल। तो y प्लस z और प्लस CBE और प्लस BCD क्या 360 होगा? ऐड कर दो। ये सब लेफ्ट का लेफ्ट में ऐड कर दिया सारे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या
हाँ देख लेते हैं। देखो Z प्लस बी सी डी, ओके सर। बी सी डी, जेड में ये जोड़ो। यस सर। अच्छा ये मुझे बताओ, कोई भी बता दे कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या है। 180 ऐसा क्यों है? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो y प्लस जेड क्या है? हमें तो सिर्फ y प्लस जेड से मतलब है। नहीं नहीं, क्या 180 माइनस एक्स है? यहाँ से देखो, x को उधर ले जाओ। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूँ? 180 माइनस एक्स। और इसकी जगह क्या लिख दूँ? अभी आपने बताया था ये किसका डबल है, वो बता दो मुझे। कि सी बी ओ, ये पूरा एंगल किसका डबल है? और ये किसका डबल है? दैट इज 2 टाइम्स एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये चीज हो गई। अब जरा देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि बी ओ सी, तो 2 बाहर निकाल दो और इसमें से आप 2 बाहर निकाल लीजिए। और ये 180 है और उधर 360 है, तो मैं क्या करूं? माइनस कर सकते हैं। और अब जरा देखें कि नाउ यहाँ लिखो माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स सी बी ओ, 2 कॉमन ले लो, प्लस बी सी ओ, इट इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180 डिग्री। ये चीज हो गई। अच्छा, माइनस एक्स, ये और प्लस ये, बी सी ओ सी बी ओ, बताओ एंगल बी सी ओ और प्लस सी बी ओ और प्लस बी ओ सी, यानी तीनों चीज बी सी ओ सी बी ओ और बी ओ सी, इन तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। और 2 हमें दिए हैं, तो उन दोनों का सम क्या होगा? 180 माइनस BOC। तो क्या मैं यहाँ लिख दूं 180 माइनस बी ओ सी, और राइट में 180 डिग्री लिख दूं। 2 को अंदर ले जाओ। सर वो 180 डिग्री का सारा यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि नीचे भी तो एक ये वाला, ये इधर से मैंने इधर ट्रांस, नीचे वाला सर, ये माइनस एक्स प्लस 2 ये ना, यस हाँ यहाँ से बताओ इन दोनों का सम क्या होगा? क्या 180 माइनस बी ओ सी? ये लिख दिया। अच्छा, ये लिखो माइनस एक्स प्लस 360, यहाँ क्या लिख दें? 360 डिग्री, और माइनस बी ओ सी इज 180 डिग्री। हाँ, 2 कर दिया, लो, इतनी बात हो गई। अब आप यहाँ पर 180 लीजिए, तो 180 है। अब जरा देखो कि हमको सिर्फ बी ओ सी चाहिए। देख लो क्वेश्चन में जो प्रूफ है क्या चाहिए? बी ओ सी। तो बी ओ सी को उधर ले जाओ, बाकी सब इधर ले आओ। एक्स प्लस 360 माइनस 180, और उधर क्या ले जाओ? ये देखो माइनस एक्स, और बाकी उधर ले जाओ। 2 बी ओ सी उधर ले गए, तो क्या ये माइनस एक्स प्लस 180 डिग्री है?
और उधर 2 टाइम्स एंगल बी ओ सी है। अगर मैं 2 इधर ले आऊँ तो क्या हाफ हो जाएगा? यस सर। और 180 प्लस का है और माइनस एक्स अंदर लिखो और यहाँ बी ओ सी रखो, हाफ को अंदर ले जाओ तो क्या ये 90 हो जाएगा और इसमें हाफ ऑफ एक्स हो जाएगा। सर ये हाफ कहाँ से आया? हाफ उधर से 2 इधर ले आए तो हाफ आ गया। सर वो तो माइनस है। ये 2 है और देखो माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स लिखा है और 180 की जगह 180, सब चीज़ है। जब कोई चीज़ प्रोडक्ट होती है तो दूसरी तरफ जाने पे क्या हो जाती है? सर लेकिन वो तो 180 को डिवाइड करेगा तो सबको करेगा, पूरे को, या दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो। अगर इधर नहीं लाना चाहते हो तो दोनों तरफ क्या कर दो? बोलिए भाई, ये माइनस एक्स प्लस 1 ऊपर ना, तो आप ऐसा करो कि इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, इधर भी, यहाँ तक। ये ठीक लग रहा है आपको? इधर भी 2 से किया, इधर भी, बोलो अब सही है? पहले वाला ठीक था तो पहले कर दो, 2 से डिवाइड। तो वही 2 इधर ले आए। ऐसे होता है ना कि अगर 2x इज इक्वल टू 10 तो x क्या होता है, ऐसा हम लोग करते रहे हैं। 2x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड तो x क्या हो जाता है? क्या हाफ y प्लस जेड नहीं हो जाता है? वही तो किया है, 2 इधर ले आए। ये ना, उसी को तो हाफ किया। हाँ, तो ये 2 इधर ले आए, हाफ कर दिया। 2 जब दूसरी तरफ आएगा तो अपॉन में आ गया, हाफ नहीं है वो, दिस अपॉन दिस है, हाफ कुछ नहीं है, दिस बाई दिस है, पूरे में अपॉन है। भाई आप 2 से डिवाइड कर दो तब भी वही चीज़ है। बाई 2 ही है, बाई 2 को हमने किनारे लिख दिया। कोई भी चीज़ हो, अगर मान लो x बाई 2 है तो क्या 1/2 इंटू एक्स नहीं लिख सकते हैं क्या? तो अपॉन में लिखो चाहे किनारे लिखो, एक ही बात है। बोलो सूर्यांश क्या पूछते हो तो बता दें हम आप। हाफ कैसे कर देते? ये 2 BOC था तो 2 उधर लेना पड़ा। वो चीज़ जब साइड शिफ्ट होती है तो वैसे ही जाता है फिर, लेकिन जब प्रोडक्ट में से एक चीज़ जाती है दूसरी तरफ तो डिवाइड होता है। ये अलजेब्रा है ना, पूरा तो जाएगा उधर तो पूरा ही जाएगा, लेकिन जब उसमें से कोई भी चीज़ का मल्टीप्लाई, 2 चीज़ें यहाँ मल्टीप्लाइड है तो एक चीज़ जब दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड होगी। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाइड है तो वही डिवाइड किया है। हम ये फिर से कर देते हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं है तो यहाँ हम 2 रखते हैं और यहाँ पर अभी देखो 2 रखा है, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल यहाँ तक एग्रीड है? बोलो। अच्छा, मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड करूँ तो कोई दिक्कत? अब अच्छा 2 से करेंगे तो 180 में 2 से होगा क्या? और इसमें भी x में भी 2 से होगा, तो इसमें भी 2 से करेंगे तो यहाँ 90 हुआ। और इधर क्या आया? और x क्या होता है? क्या वो BAC है? और ये BOC, क्या यही प्रूफ करना था? ये x की जगह BAC लिख दिया। देखो BAC ही तो है x, लेकिन किसी किसी को ये मेथड लंबा लग सकता है
तो फिर हम छोटा मेथड बताएं। ये देखो, ये बताइए, ये x है, ये y है, ये z है, और इधर से ये गया और इधर से ये गया। इन दोनों को एंगल 1+1 लिख दो, और इसे क्या लिख दो? 2+2। बोलो सही है? यस सर। अच्छा, जब वो 1 और 1 के लिए इक्वल है दोनों। यस सर। BAC। अच्छा, मुझे बताइए कि y प्लस 2 टाइम्स एंगल 1 क्या 180 है? यस सर। और यस सर। z प्लस 2 टाइम्स एंगल 2 क्या ये भी 180 है? यस सर। इतनी बात हो गई। और अब हम इन दोनों को ऐड करें तो क्या ये y प्लस z प्लस 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 2 ये 360 है? y प्लस z को 180 माइनस x लिख सकते हैं, जबकि x प्लस वाई प्लस जेड 180 है। तो क्या y प्लस जेड को ये लिख सकते हैं, और 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इट इज 360। ये मुझे बताओ 1 प्लस 2 और प्लस BOC अगर 180 डिग्री है तो 1 और 2 को क्या लिखूं? 180 डिग्री माइनस एंगल BOC। 1 वो तो है ही नहीं रहता। वो लिख लो। बोलो यहाँ तक ठीक है? यस सर। अच्छा, ये हुआ 180 माइनस एक्स, ये हुआ 360, और ये हुआ माइनस 2BOC इज इक्वल टू 360। यहाँ तक ठीक है? 360 कटे। यहाँ क्या बचा? 180 माइनस एक्स, और उधर क्या चला गया दूसरी तरफ? 2 से डिवाइड कर दो इधर, तो क्या ये 90 माइनस हाफ एक्स आ जाएगा? अभी ऊपर किया था, इसमें भी डिवाइड, इसमें भी डिवाइड। बोलो, बताओ। और क्या इसे BAC लिख दें? क्या यही प्रूव करना था? थोड़ा आसान पड़ा कि नहीं? तो पहले वाला ही कर लो, एक ही बात है, क्योंकि बुक में तो पूरा एक पेज का है। चेक कर लो आप, एक पेज लगा दिया इन्होंने पूरा, है बात कि नहीं? तो उसमें स्टेप्स हैं, इसलिए इससे छोटा नहीं हो सकता है। एक्सरसाइज 6.3। नाउ पहला क्वेश्चन देखो कि इन फिगर, ऐसा फिगर दिया है, तो TQR और PS ये चीज़ है, 110 डिग्री है और 135 डिग्री। ओके, नाउ ये R है, ये सारी चीज़ें। आपसे पूछा क्या गया है? PRQ बताना है, ये बताना है PRQ। तो ये 110 है, तो क्या मुझे PRQ कोई बता सकता है कि एंगल PRQ और प्लस 110 डिग्री मिलके कितने होंगे? दिस प्लस दिस, PQR, PRQ नहीं, PQR मिलके कितने हो जाएंगे?
इट इज़ 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर है ना, चेक करो। ये और ये मिल के क्या है, क्या लीनियर पेयर नहीं है? तो अब ये मुझे बताओ पी क्यू आर क्या है। 70 ये सही है। एक और बात बता दो कि क्यू पी आर, ये है क्यू पी आर, देख लेना। और 135 मिलके कितने हैं? 180 डिग्री ऐसा क्यों है? लीनियर पेयर ये सही बात है, ये लीनियर पेयर है। अगर ये लीनियर पेयर है तो फिर क्यू पी आर क्या होगा? 45 डिग्री 45। ठीक है, क्यू पी आर 45 भी बात आपकी मान ली, ये चीज़ है। तो सर पे उसकी भी वैल्यू निकली। अच्छा ये बताओ कि पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर और प्लस एंगल आर, ये मिल के कितने हैं? 180 डिग्री ऐसा? एंगल सम प्रॉपर्टी। हाँ ये ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ 70 आपने बताई, जबकि ये चीज़ आपने 45 बताई। और आर भी लिख सकते हो या पी आर क्यू लिखा है, की बात है बुक में। पी 65 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, एक बार मुझे जोड़ने दो। तो 115 आया, ये कितना आ गया? और प्लस पी आर क्यू इज, ये सही बता रही हैं, क्योंकि 10 कम होगा फिर 5 और कम होगा। तो इससे क्या पता चलता है? जो कि 65 डिग्री होगा, यही पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ बिल्कुल। हम्म। हाँ हाँ, तो तब ये एंगल निकाल लेना फिर लगाना। ये कितना आ जाएगा? 45। और फिर 45 के बाद 45 प्लस आर, क्या ये 110 हो जाएगा? क्योंकि फिर ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। तो ऐसे केस में ये लगा देना, ये अब एक्सटीरियर एंगल लगा दो। दिस इज दिस प्लस दिस, तो आर कितना आ गया? ये भी कर सकते हो, ठीक, बदल लें। हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला फिगर दिस इज लाइक ऐसे है, और ये भी बताया गया है कि ये बाइसेक्टर है, वाई ओ और जेड ओ बाइसेक्टर हैं। वाई ओ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई, जेड ओ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड। ये सब चीज़ें दी गई हैं, ये गिवन है। और आपको बताना है कि ओ जेड वाई और जेड वाई ओ जेड वाई ये कितना है, और जेड वाई ओ ये भी कितना, दो चीज़ बतानी है। जबकि ये 62 डिग्री दिया है और ये एंगल 54 डिग्री दिया है। ना अब ये मुझे बताओ कि
एंगल वाई, ठीक है, क्या ये 2 टाइम्स ऑफ 54 डिग्री है पूरा एंगल वाई? ऐसा इसलिए है क्योंकि वाई ओ इज एंगल बाई सेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से वाई कितना हो गया? 108 डिग्री, ठीक है। अब जरा देखो कि एंगल एक्स और प्लस एंगल वाई और प्लस जेड ये तीनों मिल के क्या होंगे? एंगल एक्स भी कंप्लीट लिखना पड़ेगा, 180, एक्स फुल लिखना पड़ेगा क्योंकि वर्टेक्स सही है, और एंगल जेड, एक्स तो 62 है, ये 108 आ गया, जेड का पता नहीं, तो जेड कितना हुआ? 180 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? इन दोनों को जोड़ो, 170 आ गया ना। तो अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? 170, ये सही है ना, 62 दिया, ठीक है। तो z कितना हो गया? 10 डिग्री हो गया। 54 पूरा दिया, ये हमने गलत बात कर दी, ये मेरा सवाल गड़बड़ हो गया है। 54 पूरा एंगल है, तो पूरा ही 54 है, तो y 54 ही हो गया फिर तो, है ना। बुक में देखो ध्यान से तो पता चलेगा, y तो 50, नहीं एक पार्ट में लिखा, तभी तो हम भी डाउट में आ गए। तो अब क्वेश्चन में पढ़ो, एक्स वाई जेड 54 है, क्वेश्चन पढ़ो तो पता चल जाएगा। तो अब ये 54 और 62 मिलके कितना हुआ? क्या ये 116 हो गया? तो 116 माइनस करो 180 में से, कितना आ जाएगा? 64 आ गया। अच्छा ये बताओ, हाफ ऑफ एंगल जेड कितना है? दोनों तरफ हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। हाफ ऑफ जेड को क्या ओ जेड वाई समझते हो? जो कि 32 डिग्री है, वो पूछा भी गया है। और हाफ ऑफ वाई को क्या समझते हो? ये 54 डिग्री है, सो हाफ ऑफ वाई इट इज हाफ ऑफ 54, जो कि ओ वाई जेड प्रार्थना ने सही बताया है। और क्या प्रार्थना आप ये भी समझती हैं कि ओ जेड वाई और प्लस ओ वाई जेड और प्लस वाई ओ जेड ये तीनों मिलके क्या हैं? ऐसा एंगल सब प्रॉपर्टी से होगा। अच्छा, ओ जेड वाई बताया जा चुका है 32 डिग्री है, जबकि ओ वाई जेड 27 डिग्री है, तो वाई ओ जेड कितना होगा? इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो वाई ओ जेड कितना आ जाएगा? 121 डिग्री। यही पूछा गया है, वाई ओ जेड। दो चीज़ें पूछी गई थी, एक वाई ओ जेड पूछा गया था और एक ओ जेड वाई भी पूछा गया, ये दो पूछा गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड का भी फिगर दिया है, कह रहा है कि दो लाइनें पैरेलल हैं, सो दिस इज ए बी,
और ई डी ये पैरेलल हैं, और यहाँ से एक सी आ रहा है, ये 53 डिग्री है। अच्छा, ये 35 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डी सी ई बताओ, ये पूछ रहे हैं, ये क्या है? ये 35 है, तो कोई ये बता सकता है? ठीक है, तो गिवन है ए बी इज पैरेलल टू डी ई। तो अब इसका सल्यूशन देखिए कि ए बी ई एंगल इट इज इक्वल टू ए ई डी, जबकि ए बी ई 35 डिग्री है, तो ए ई डी भी 35 डिग्री होगा। ऐसा अल्टर इंटीरियर एंगल से होगा। अब ये मुझे बताएं कि एंगल डी और ई और सी का मिला के क्या 90 है? कहाँ लिखा है? लिखा नहीं है तो नहीं मानना। जब ऐसे लगने, क्योंकि वो मान नहीं सकते हैं ना जब तक 90 के आसपास आएगा। हम आपकी बात मानते हैं, हो सकता है 89 आ जाए, क्योंकि अब जब देखते हैं आंसर क्या आता है, हो सकता है आपका गेस सही हो। तो चलो ये मुझे बताओ कि D प्लस ई और प्लस एंगल डी सी ई, ये तीनों मिलके क्या होंगे? डी ई और डी सी ई। यस, ये बात सही है। डी कितना है? 53 डिग्री है, और ई अभी आया है 35 डिग्री, और प्लस डी सी ई 90 तो नहीं बनेंगे, क्योंकि अभी नहीं आ रहे हैं। ये कितने आ रहे हैं? 88 है ना। डी सी ई 180 में से 88 माइनस करो, तो थोड़ा फर्क आ गया, 92 डिग्री, 2 डिग्री का फर्क है। यही आपको पता करना था। फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्या है कि एक फिगर दिया गया है, दिस इज RTS, और ये P है, ये Q है, ये 95 डिग्री है, और ये 40 डिग्री है, जबकि ये 75 डिग्री है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो आपसे पूछ क्या रहा है? पूछता है इसमें फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है SQT, ये एंगल पूछ रहा है, ये कितना है? ये बताइए, ये 40 है 90 है, तो ये कितना होगा? 40 डिग्री प्लस यानी ये R और एंगल R प्लस और एंगल PTR, ये PTR में पूरा लिखना पड़ेगा। ये 180 डिग्री है, नाइन्टी 95 लिखो फिर, 95 है ये, तो ये कितना हो जाएगा? 135 प्लस PTR 45 डिग्री आ जाएगा। नाउ अब देखिए कि नाउ 135 PTR, तो PTR क्या हो गया?
45 डिग्री। और यहाँ लिख देना इसके आगे एंगल सम प्रॉपर्टी, हमारे पास जगह नहीं है। एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो पी टी आर तो आ गया, लेकिन क्या पी टी आर का वर्टिकली अपोजिट एंगल भी पी टी आर के इक्वल होगा? तो एंगल एस टी क्यू कितना होगा? पी टी आर दैट इज वर्टिकली एस टी क्यू की वैल्यू देखें जरा। अब ये 45 आ गया, तो ये 45 आ गया, लेकिन समस्या है कि क्यू कैसे निकाला जाए। तो एंगल एस और प्लस एंगल एस क्यू टी, जो कि एंगल सम प्रॉपर्टी से है। ओके, नाउ एस टी क्यू कितना है? ये 45 डिग्री है और एस 75 डिग्री है और एस क्यू टी इज 180 डिग्री। तो ये 100 एंड 120 हो गया। तो एस क्यू टी क्या होगा? इट इज 60 डिग्री। नाउ ये 60 डिग्री हो गया। यही हमें पता करना था। अगला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ में क्या कहा गया है? फिफ्थ में ये है, और यहाँ से कुछ चीज़ें पैरेलल दी हैं, पी क्यू और एस आर। पी क्यू और एस आर ये पैरेलल है, ये टी तक गया है, जबकि ये 65 है और इससे मिलाया तो एक्स है ये, और ये 28 डिग्री है। नाउ ये मुझे बता दीजिए कि क्या ये लाइन इसके साथ z बना रही है? दो पैरेलल हैं। तो ये हम कैसे, क्या 28 है ना, 28 लिखा है। तो पी क्यू आर, हाँ, तो पी क्यू आर किसके इक्वल है? क्या क्यू आर टी के इक्वल? चेक कर लेते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जबकि इसे मैं x प्लस 28 डिग्री लिख सकता हूँ और इसको 65 डिग्री लिख सकता हूँ, तो क्या ये 37 आएगा जैसा कि कार्तिक बता रहे हैं? तो 15 के किया तो 7 आ गया, फिर 5 बचा तो 37 डिग्री हो गया। अच्छा, अनुराग ने बोला सो इट इज़ 37 डिग्री। x अगर 37 है तो क्या आप मुझे बताएंगे कि x प्लस वाई प्लस एंगल p 180 डिग्री है क्या? तो x 37 डिग्री, y का पता नहीं, ये चीज़। तो ये कितना हो जाएगा? 127 डिग्री प्लस वाई, इट इज़ 180 डिग्री। तो y कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। ये हो गया y 50 डिग्री। तो x भी आ गया, y भी आ गया, यही दोनों में पता करना था। ओके, नाउ अब जरा देखें 6th क्वेश्चन कि यहाँ पर
दो अलग अलग चीज़ें हैं। जिसमें कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल किसके इक्वल है, ये है पी क्यू आर एस और ये टी है। इन दोनों को ए मान लो और इन दोनों को बी, और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ये एंगल बाइसेक्टर है क्यू टी और आर टी, ये गिवन है कि क्यू टी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, किसका एंगल बाइसेक्टर है, एंगल क्यू, दैट इज क्यू का, और आर टी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर एस। ठीक, हमें प्रूफ क्या करना है कि क्यू टी आर इट इज हाफ क्यू पी आर। अब देखिए कि ये बात हो गई, प्रूफ देखें सर प्रूफ में QTR वगैरह क्या, सर प्रूफ के बाद आपने वही लिखा है। एक मिनट, ये क्यू है, क्यू टी आर है ना, और क्यू नहीं पी, सर वो पूछ रहा है सर, वो टू प्रूफ के बाद से वो होगा ना, उसके बाद वो एंगल। सर वो लग रहा है आपने लिखा है कि एंगल बाइसेक्टर वाला। नहीं ये है वो गिवन में है। ठीक, ये मुझको बता दीजिए कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या टू भी है भाई, एक्सटीरियर एंगल टू भी है, तो ये जो पी आर एस एक्सटीरियर एंगल है वो क्या एंगल पी और प्लस टू ए के इक्वल होगा, बाहर वाला, ये जो बाहर वाला एंगल है क्या इसके और टोटल इसके इक्वल होगा, चेक कर लो, हम दिखा देते हैं, ये पूरा एंगल क्या इसके और इसके सम के इक्वल होगा, होगा। अच्छा, अब ये मुझे बता दो कि क्या बी भी किसी का एक्सटीरियर एंगल है, और वो ए प्लस टी के इक्वल होगा क्या, ये भी तो एक ट्रायंगल मानो। QTR ट्रायंगल में A और B। ठीक है, तो मैं ये जो कहा जा सकता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, पहले मैं पी आर एस को लिख दूं, पी आर एस को क्या लिखा जा सकता है, क्या टू भी लिखा जा सकता है, और अब देखो ये बी किसके इक्वल होगा, सर A क्या ए प्लस एंगल टी के इक्वल होगा, और अगर मैं दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, और ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो मैं दो से मल्टीप्लाई कर देना और देख लेना, टू से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा, क्या ये टू बी हो जाएगा, इज इक्वल टू टू ए प्लस टू एंगल टी, इधर भी टू से किया इधर टू से किया, दोनों हो गया, बताइए। मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है? अच्छा, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या सेकंड इक्वेशन है, क्या इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड अब इक्वल हो चुका है, तो क्या राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, भाई पसंद ना आए तो दूसरा मेथड कर लेंगे, टू भी है, तो ये क्या है, एंगल P प्लस टू ए इज इक्वल्स टू टू ए प्लस टू एंगल T, बोलो बात समझ में आ गई,
राइट वाला राइट के इक्वल होगा। क्या 2a कट गया और प्रूफ हो गया है? बोलो, यही प्रूफ करना था। टी को क्या कहा गया है? क्या QTR कहा गया है? और P को क्या कहा गया है? QPR। बताएं। हाँ, सर वो मल्टीप्लाई बाय 2। वो हम देख लें। अच्छा क्योंकि हमें लेफ्ट चलो कोई बात नहीं, दूसरा मेथड देखें कि ये देखो, क्या ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल है? इन दोनों को x और इन दोनों को y मान लें, इसको P मान लें और इसे T मान लें, और ये Q, ये R और ये S है। अब चेक करो कि इस ट्रायंगल में ये जो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, तो इस ट्रायंगल में क्या एंगल x प्लस एंगल QTR ये किसके इक्वल है? TRS। हाँ, वो लिखा जा सकता है कि x प्लस QTR इट इज़ y। यहाँ तक ठीक है? तो QTR क्या है? बताओ, ठीक है? अच्छा, अब जरा पूरा ले लो, तो पूरे में क्या होगा? पूरे में ये मुझे बताओ कि 2x और प्लस एंगल QPR ये किसके इक्वल होगा? 2y के इक्वल हो जाएगा। तो फिर QPR किसके इक्वल होगा? 2y माइनस 2x। 2x। और अगर मैं 2 कॉमन ले लूं और 2 इधर ले आऊं, बोलो, क्या आपकी नज़र में y माइनस एक्स की और भी कोई वैल्यू पहले निकाली जा चुकी है? वो क्या है? एंगल QTR। QTR। सो हाफ ऑफ एंगल QPR इज एंगल QTR। ये पहली इक्वेशन थी। तो पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम, तो ये इक्वेशन 1 से आ गया कि नहीं आ गया? हेंस प्रूव्ड। बोलिए, बात समझ में आई? यस सर। कि दूसरा मेथड बताएं? नो सर आप। ये सही है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। ओके, ये तो अच्छी बात है कि इतनी। 1 मिनट रुकिए।